विजय से शत्रुता पैदा होती है, पराजय से व्यक्ति दुखी रहता है। जो जय पराजय दोनों को छोड़कर अर्थात जिसने रागद्वेष आदि दोषों को त्यागा है, वो शांत रहता है, सुख की नींद सोता है। बुद्ध कहते हैं, जब कोई व्यक्ति जीतता है तो उसका मन अहंकार से भर जाता है। वो सोचता है कि उसने दूसरों को हरा दिया, इसलिए वो बड़ा है। पर जीत के साथ ही शत्रुता भी पैदा होती है। जिसे तुम हराते हो वो तुमसे द्वेष करने लगता है। इस तरह जीत किसी को सच्चा सुख नहीं देती। जब कोई व्यक्ति हारता है तो उसके मन में दुख, जलन और क्रोध आता है। वो सोचता है कि मैं हार गया, मुझसे गलती हुई, और मन में पछतावा रहता है। इस तरह हार भी शांति नहीं देती। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जीत और हार दोनों ही दुख की वजह है। जो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा शांत और सुखी होता है। बुद्ध कहते हैं, बाहर की जीत असली जीत नहीं है। बाहरी जीत दूसरों पर होती है, लेकिन सच्ची जीत अपने ऊपर होती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या और अहंकार को जीत लेता है वही वास्तव में विजेता कहलाता है। दूसरों को हराना आसान है, पर अपने अंदर के दोषों को हराना सबसे कठिन काम है। जो इसे कर ले वही जीवन में शांति पाता है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम किसी से झगड़ा करते हो तो चाहे तुम जीत जाओ या हार जाओ, दोनों ही हालत में मन अशांत रहता है। विजय से गर्व आता है और पराजय से दुख, इसलिए दोनों से दूर रहो। शांति उसी को मिलती है जो जीतने या हारने की चिंता नहीं करता। वो जानता है कि सब कुछ अस्थायी है। जो मनुष्य अपने मन में द्वेष नहीं रखता, जो ये नहीं सोचता कि ये मेरा शत्रु है, वो हमेशा शांत रहता है। क्योंकि द्वेष मन को जलाता है और राग मन को बांधता है। जब तक ये दोनों हैं, मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, राग और द्वेष दोनों को त्याग दो, फिर देखो तुम्हारा मन अपने आप हल्का और शांत हो जाएगा। बुद्ध सिखाते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है वो सच्चे सुख को जानता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो गर्व मत करो, जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो दुख मत मानो। दोनों ही समय याद रखो, ये सब बदलने वाली चीजें हैं। जो स्थायी नहीं है उस पर मन क्यों लगाया जाए। जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वो किसी पर क्रोध नहीं करता, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। वो सोचता है, जैसे मुझे सुख चाहिए वैसे ही सबको चाहिए, जैसे मुझे दुख नहीं चाहिए वैसे ही किसी को भी नहीं चाहिए। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति करुणा से भर जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति करुणामय है वही सच्चे अर्थ में जागृत है। वो जीतने की नहीं बल्कि सबके भले की सोचता है। वो दूसरों को दुख देकर खुश नहीं होता। वो ये जानता है कि किसी को हराने में कोई असली जीत नहीं है। असली जीत वही है जिसमें किसी का दिल न दुखे। जब मनुष्य जीत और हार से ऊपर उठ जाता है तो उसके भीतर गहरी शांति उतरती है। वो रात को चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसे किसी से वैर नहीं, किसी से डर नहीं और किसी चीज की चाह नहीं। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी उससे बंधता नहीं। वो काम करता है, बोलता है, मुस्कराता है, पर भीतर उसका मन शांत और स्थिर रहता है। बुद्ध कहते हैं, ऐसा मनुष्य कमल के फूल जैसा होता है। वो कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से गंदा नहीं होता। संसार के बीच रहकर भी निर्मल रहता है। वो जानता है कि जीत और हार सिर्फ जीवन के खेल का हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही हार के बाद जीत भी आती है। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वही मुक्त होता है। मुक्त व्यक्ति वह है जिसे किसी से कोई राग नहीं और किसी पर कोई द्वेष नहीं। वो हर व्यक्ति में आत्मा को देखता है, हर प्राणी के लिए शुभकामना करता है। उसका जीवन सरल, शांत और प्रसन्न होता है। बुद्ध कहते हैं, यही जीवन का सच्चा अर्थ है। विजय और पराजय दोनों ही माया है, राग और द्वेष दोनों ही बंधन है। जो इनके पार चला गया वही स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता का मतलब भाग जाना नहीं, बल्कि भीतर से शांत हो जाना है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वो न किसी पर गर्व करता है, न किसी से ईर्ष्या रखता है। वो बस प्रेम और करुणा में जीता है। उसके लिए हर क्षण पवित्र है, हर व्यक्ति उसका अपना है
ऐसा मनुष्य सच्चे अर्थ में विजयी है, क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया है, और जो अपने मन को जीत लेता है उसे फिर कोई भी नहीं हरा सकता। वो जहां भी हो, शांति उसी के साथ चलती है। उसका जीवन दीपक की तरह बन जाता है, जो खुद जलता है पर चारों ओर रोशनी फैलाता है।